व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन मस्त पलंग की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार रिया को इस बात का अंदाज़ा हो ही जाता है कि कबीर उससे मोहब्बत करता है। कबीर को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि रिया को कोई भी हाथ लगाए, कोई कुछ भी कहे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये मोहब्बत की ही निशानी है, मोहब्बत ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पेंगे और तरसेंगे, और आप देखेंगे आगे एपिसोड में किस तरीके से दोनों ख़ानदान इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन क्या ये दोनों अलग हो पाएंगे, ये तो मुश्किल ही मुअम्मा है जो हल करना भी मुश्किल है। आगे जाके आखिरी किस्त में भी इन दोनों को एक ही होना है और दोनों ख़ानदानों को भी एक होना है। जो बीच की चीज़ें हैं वो ख़ुद ही बेनकाब हो जाएंगी, ख़ुद ही सबके सामने आ जाएंगी। कुछ भी इस कहानी में दोराहे नहीं है कि एक ही इंसान है जिसने दोनों ख़ानदानों को लड़ाया हुआ है। वो नहीं चाहता कि दोनों ख़ानदान एक हों। कबीर ने जो कुछ भी किया होता है वो बचपने में किया होता है, बेख्याली में किया होता है, उसको इंटेंशन वो नहीं होती जो वो बन चुकी है। अब देखना ये कि कबीर का किस तरीके से अपनी जान खलासी होगी, किस तरीके से अमजद खान पहुंचता है हॉस्पिटल। और आप देखेंगे कि कबीर हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। इतने में कबीर पहुंच जाता है, छुरा लेता है और उसमें मारने की कोशिश करता है ताकि ये इल्ज़ाम सिकंदर पे जाए कि उसने उसको मारा है। करता वो है और इल्ज़ाम एक दूसरे पे जाता है। लेकिन ये राज जो है बहुत जल्दी फाश करेगा कबीर सिकंदर के सामने कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब कबीर ही है जिसने सरफराज का जो है वो प्लान जो है बेकार कर दिया था। अब वो अमजद खान का चेहरा बेनकाब करके इन दोनों ख़ानदानों को एक करेगा और उसकी बहन जो अमजद खान के इश्क में मुब्तला है, जो उसके दिल गिरफ्ता है, वो सब कुछ सबके सामने लेकर आएगा और उसकी बहन की ज़िंदगी भी इस तरह बचेगी। जो कुछ इसके साथ हुआ है आगे जाके भी, पूरी ज़िंदगी उसने जो बर्बाद की उस इंसान के लिए, वो एक एहसान फरामोश इंसान है। अब देखना ये कि क्या होगा उसका अंजाम। कबीर बच जाता है, कबीर को गोली लग जाती है। यहाँ उसके घर वाले भी आ जाते हैं, कबीर को ले जाते हैं। यहाँ सिकंदर भी पहुँच जाता है अपनी बहन को लेने के लिए। अपनी बहन को लेकर जैसे ही घर जाता है, वो बहन जो है वो सवाल करती है अपने भाई से कि भाई, जब वो बंदूक की नोक पे कबीर को लेके जा रहा था तब आप कहाँ थे? आप मेरे भाई हैं, वो नहीं, वो कोई भी नहीं था। आपको चाहिए था कि आप मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी करते, लेकिन आपने कुछ क्यों नहीं किया भाई? या आप बंदूक की गोली से डर गए थे? इस पर वो कहता है कि मैं बंदूक की वजह से, इसलिए वो खामोश हो जाता है और कुछ नहीं कहता। वहाँ दूसरी तरफ कबीर जो है वो बहुत तकलीफ़ में होता है और जाग जाता है। कहता है रिया कहाँ है? रिया तो मेरे साथ थी, मैं रिया को बुलाओ। लेकिन घर वाले कुछ भी कह के टाल देते हैं बातों को। फ़िलहाल रिया को नहीं मिलने देते कबीर से, जबकि रिया पहुंचती भी है हॉस्पिटल और मिलने की कोशिश भी करती है, लेकिन घर वाले उसे मना कर देते हैं और कहते हैं हमने ये ताल्लुक़ किसी तौर भी नहीं बनने देना, इसको यही ख़त्म कर देना है। वहाँ सिकंदर और देखेंगे किस तरीके से मोमिन जो है दोनों जाते हैं और पुलिस स्टेशन। दोनों की एक ही बात होती है, सिकंदर चाहता है कि वो जाए कबीर से और उससे शुक्रिया अदा करे, जिस पे अमजद खान उसको मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम एक काम करो, फिर उसको दोस्त ही क्यों नहीं बना लेते जब तुम्हें ऐसा करना है तो। सिकंदर खान को दोबारा वो पीछे कर देगा उसकी बात से। यही दुश्मन है इनके बीच में, लेकिन उनको समझ में आएगी आगे जाके, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आगे जाके आप देखेंगे रिया से मिलने की ज़िद करता है और वो उसकी दोस्त से भी कहता है कि तुम, अगर वो एक हिम्मत वाली, अगर वो मुझे बाहिम्मत समझती है तो उसे कहो मुझसे आके मिले, वरना मैं उसको एक गद्दार लड़की समझूंगा। मैं समझूंगा कि वो एक एहसान फरामोश लड़की है। व्यूअर्स, क्या रिया मिल पाएगी सिकंदर से? क्या सिकंदर की जान अमजद खान ले लेगा? हॉस्पिटल में वो पहुंचता है उसकी जान लेने के लिए। किस तरीके से रिया किडनैप हो जाती है, सरफराज ही रिया को किडनैप करता है। ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे ये सब कुछ कबीर करेगा, लेकिन कबीर ने कुछ भी नहीं किया होता। कबीर रिया को बारहा मना करता है, लेकिन रिया नहीं समझती। यहाँ सरफराज जो है वो नहीं चाहता कि उससे शादी करे, वो सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने सब कुछ किया। अब सब कुछ सबके सामने पता लग चुका है कि सब कुछ फराज ने किया है। यहाँ कबीर जाता है रिया को बचाने के लिए, रिया को बचाने पे कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उससे खुद गोली लग जाती है। और जब वो लोग अस्पताल पहुँचते हैं तो रिया को कबीर से नहीं मिलने दिया जाता। रिया तड़प रही होती है। सिकंदर के दिल में भी रहम आ जाता है कि कबीर ही वही इंसान है जिसने रिया की जान बचाई है। रिया अपने भाई से सवाल करती है कि भाई, आपने ऐसा क्यों किया? कबीर मेरी जान बचाने आ गया, लेकिन आप मेरी जान बचाने नहीं आए। आप कैसे उस बंदूक के सामने डट के खड़े हो गए और आपने नहीं सोचा, आपने अपनी जान पे खेल के मेरी जान नहीं बचाई और कबीर ने ऐसा कर दिया? क्यों ऐसा किया? अपने भाई से वो सवाल करती है। इस पर वो कहता है मैं डर गया था
उसने बंदूक तानी हुई थी और वो हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा था। लेकिन रिया इस बात पे सख्त नाराज़ होती है। सिकंदर भी चाहता है कबीर से जाके बात करे, उसे शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो जो आदमी होता है अमजद ख़ान, वो नहीं चाहता कि इनके बीच में आपसी ताल्लुकात सही हो सकें। सब कुछ जो है वही कर रहा होता है। बीच में भी ख़तरनाक साबित भी वही होगा आगे जाके। क्या सिकंदर और रिया एक हो पाएंगे? क्या घर वाले एक होने देंगे? इस तरीके से रिया ये बात कहती है अपनी ही मंगेतर को कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो कबीर के सारे ख़दशात गलत साबित हो जाएंगे। यहाँ वो घबराता है इस बात से, शादी के नाम से, क्योंकि वो तो खाली खेल खेल रहा था, वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन कबीर के इस रवैये को देखते हुए वो ये फ़ैसला करता है कि हाँ, वो निकाह करने को तैयार हो जाएगा। कबीर का सारा कुछ उलट हो जाएगा। यहाँ रिया भी निकाह के लिए तैयार हो जाएगी। निकाह वाले दिन कबीर रिया को अगवा करके वहाँ से निकाल के ले जाएगा और ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ कबीर रिया को प्रोटेक्ट करता है, उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। लेकिन वहीं पे वो आ जाएगा, फ़राज़ आ जाएगा और फ़राज़ उसके साथ क्या करेगा, उसको गोली मारेगा क्या, या फिर सिकंदर आ जाएगा, सिकंदर उस पर हमला करेगा, जो उसको गोली लगेगी कबीर को, और रिया को कबीर से मोहब्बत शुरू हो जाएगी। रिया को भी कबीर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ख़ुद नहीं कहती थी, लेकिन उसके बाद इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू होगी। आपकी राय में कबीर बच जाएगा या मर जाएगा? कबीर ख़ानदानी दुश्मनी का शिकार हो चुका होता है। वो रिया से पहली नज़र में मोहब्बत कर चुका होता है। वो हज़ार चाहे, वो हज़ार ये बात कहे कि वो रिया को दुश्मन मानता है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। वो रिया से मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि रिया से दुश्मनी पालेगी, लेकिन रिया के करीब भी किसी को आने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो रिया से सच्ची मोहब्बत करने लगा है। लेकिन फ़िलहाल उसकी माँ उससे सबूत मांगती है, तो वो सबूत भी देता है। रिया की तस्वीर जलाते हुए अपना हाथ भी जला देता है। व्यूअर्स, ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ख़ानदानी दुश्मनी इन दोनों के बीच में आड़े आई हुई है, जबकि मोहब्बत ही दोनों एक दूसरे से ही करते हैं। बचपन की जो मोहब्बत है वो बड़े होकर भी जो है वो काबिज़ आ चुकी है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मानने को तैयार नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कबीर को लग रहा है कबीर रिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कबीर नहीं चाहता कि रिया का हाथ किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में आए जो उसको नुकसान पहुंचाए, जो उसके लिए ख़तरनाक साबित हो। इसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता है और हर चीज़ में उसको संभालता है, उसको सहारा देता है। लेकिन रिया को भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है, लेकिन वो घर वालों की वजह से खामोश होती है। लेकिन कबीर के इसी तरह से रिया को बचाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके उनके घरों में, वालों में भी, दिलों में कुछ हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसकी बहन, क्योंकि उसके दुश्मन का साथ दे रही होती है, दुश्मन की जो है महबूबा होती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही होती है। और आगे जाके जब उसको पता लगेगा कि रिया के किडनैप करने में उसका हाथ है, तो व्यूअर्स उसके लिए भी बहुत बुरा होगा। यहाँ कबीर की भाभी उसकी माँ से कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि कबीर सुधरने वाला नहीं है, कबीर को समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप एक काम करें ना, क्यों ना हम कबीर की ही शादी किसी और से करवा दें। वो मशवरा देती हैं कबीर की माँ को कि वो कबीर की शादी किसी और से करा लें। लेकिन व्यूअर्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कबीर रिया के होते हुए किसी और से भी शादी करे। उसकी माँ यही फ़ैसला करती है कि ठीक है, वो लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन कबीर किसी तौर भी शादी नहीं करना चाहता। फ़िलहाल यहाँ उनकी बात भी अधूरी रह जाती है। रिया के लिए वो पॉजिटिव हुआ है बहुत ज़्यादा, वो नहीं चाहता उसका रिश्ता किसी गलत इंसान के साथ हो, इसीलिए वो उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश में लगा होता है कि हाँ, वो उसकी मंगेतर की सालगिरह में भी पहुँच के खूब हंगामा राई करता है और रिया को हाथ से पकड़कर वापस घर लेके आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे रिया का भाई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और आखिरकार उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वो लड़का सही नहीं है, उसका लड़कियों के साथ मरासिम है। इसीलिए जो है वो कबीर यही बात कह रहा था। कबीर की जो अच्छाई है वो उनको समझ आने लग जाएगी। कबीर उनका भला ही चाहता है, ना कि बुरा। व्यूअर्स, कबीर से बचपने में वो हरकत हो चुकी होती है, लेकिन वो ना चाहते वो भी ये हरकत नहीं करना चाहता था। लेकिन अचानक गोली चलने की वजह से उस पर ये सब कुछ दुश्मनी भारी आ चुकी है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो गलत होती है वो रिया की बहन ही गलत होगी। आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रिया की बहन का भी क्या अंजाम होने वाला है। कबीर नहीं चाहता रिया को कोई हाथ लगाए या कोई टच करे। कबीर नहीं चाहता, उसको लगता है कि बचपन से उसकी मंगेतर वही रही और वो नहीं भुला पा रहा रिया को। पहली नज़र की मोहब्बत उसको रिया से हो चुकी है, लेकिन अब वो दुश्मनी को भी आड़े आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिया को नहीं भुला पा रहा। यहाँ रिया का रिश्ता जैसे ही होता है तो उसका मंगेतर उसे बुलाता है अपनी सालगिरह पर, जिस पर वो रिया जाती है। ये नहीं चाहता कबीर कि वो उसकी सालगिरह पर जाए। कबीर वहाँ पहुँच जाता है तो वो रिया का हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर उसे डांस करने लेके जा रहा होता है। इतने में कबीर पहुँच जाता है और उसे खूब मारता है। मार के रिया का हाथ पकड़ के वहाँ से पार्टी से ले जाता है। वो कहता है किसी की ज़रूरत नहीं है कि रिया को हाथ लगाए, ये सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरे ही नसीब में लिखी जाएगी।
रिया ये सब कुछ देख रही होती है और बहुत परेशान होती है कि आखिर कबीर को क्या हो गया। वो रिया का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। उसे अंदाज़ा होता है कि कबीर को अंदाज़ा होता है कि वो लड़का किस कदर जो है वो 2 नंबरी इंसान है। वो कुछ ना कुछ उलट-पुलट करता ही रहता है। वो लड़कियों के साथ खेल खेलता है। यहाँ कबीर जो है वो रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ उसका भाई जो है वो मालूमात करना शुरू कर देता है रिया के मंगेतर के बारे में। उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वो भी सही नहीं है। वो एक लड़की के साथ पाया जाता है, जिस पे उसके भाई को शक होता है और वो मज़ीद अपनी आपा के पास जाता है और पूछने के लिए कि आखिर इसका बायोडाटा क्या है, मुझे भी जानने का हक़ है कि आखिर वो लड़का है कौन। लेकिन जब उसके भाई को पता लग जाएगा कि आखिर ये लड़का जो है सही नहीं है, तो उसकी बहन की खूब शामत आने वाली है, जो अपनी बहन को गलत लड़के के साथ ब्याने चली है। यहाँ कबीर की सारी बातें सच्ची निकल जाएंगी और कबीर सुरखरू हो जाएगा। इस तरह रिया का रिश्ता भी नहीं होगा। आगे जाके कबीर बचा लेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।